हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे लेटर्स के विषय में और इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर्स, आखिर लेटर होता क्या है, और देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ लेटर्स। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर लेटर्स को हम लोग कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर दूं। हर लैंग्वेज की तरह इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक अल्फ़ाबेट होता है और उस अल्फ़ाबेट के अंदर लेटर्स की स्टडी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर्स। आखिर लेटर्स है क्या? A letter is the smallest unit of a language of which a word is formed and it distinguishes one word from another। किसी भी लैंग्वेज में एक जो लेटर होता है जो उस लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और उस यूनिट के सहायता से हम लोग डिफरेंट वर्ड्स को तैयार करते हैं और लेटर की ही सहायता से हम लोग एक वर्ड का डिफरेंस दूसरे वर्ड से दिखाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि लेटर के सहायता से हम लोग वर्ड्स को बनाते हैं और लेटर की ही सहायता से हम लोग एक वर्ड को दूसरे वर्ड से अलग दिखाने में सफल होते हैं। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। CAT कैट, देखिए यह वर्ड जो है 3 लेटर्स का बना हुआ CAT कैट। अब हम लोग सेकेंड वर्ड को देखते हैं BAT बैट, और यह भी 3 लेटर से बना हुआ है BAT बैट। और जब दोनों वर्ड्स को हम कंपेयर करते हैं तो पाते हैं कि पहला और दूसरा जो वर्ड है उसका सेकेंड और थर्ड लेटर सेम है, लेकिन दोनों का फर्स्ट लेटर डिफरेंट है। कैट में देखिए C है और बैट में देखिए B है, और ये जो दो अलग अलग लेटर्स हैं यही दोनों वर्ड को अलग कर रहे हैं, क्योंकि कैट का अर्थ होता है एक एनिमल और बैट का अर्थ होता है एक प्लेइंग टूल। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि लेटर्स के सहायता से हम लोग डिफरेंट वर्ड्स को तैयार करते हैं और लेटर के सहायता से ही हम लोग एक वर्ड से दूसरे वर्ड में अंतर को दिखला सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ लेटर्स। आखिर इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स में जो लेटर्स हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया जाए, यानी कैसे अलग अलग बांटा जाए। द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैन बी क्लासीफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। जो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट का लेटर्स है हम लोग इसे डिफरेंट बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 ऑर्थोग्राफी यानी राइटिंग के अनुसार, और सेकेंड फोनेटिक्स यानी साउंड्स के अनुसार। यानी कहने का अर्थ ये है कि साउंड के प्रोड्यूस करने का जो मैकेनिज्म है उसके अनुसार हम लोग लेटर्स को बांट सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थोग्राफी यानी राइटिंग। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आखिर लिखने के आधार पे हम लोग लेटर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। There are 26 letters, 5 vowel letters and 21 consonant letters। तो हम लोग देख सकते हैं कि लेटर्स को हम लोग लिखने के अनुसार यानी राइटिंग के अनुसार दो तरह से बांट सकते हैं। पहला है भाउल लेटर्स और दूसरा है कॉन्सोनेंट लेटर्स। भाउल लेटर्स A, E, I, O, U, ये 5 भाउल लेटर्स है और इनका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन अ से लेके अह के बीच होता है। अब चलिए देखते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स और ये कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। तो ये देखिए 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं और इसका हिंदी में उच्चारण होता है क से लेके ग तक। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स में ऑर्थोग्राफी के अनुसार 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें 5 भाउल लेटर्स होता है और 21 कॉन्सोनेंट लेटर्स होता है। और यहाँ पे मैं एक बात और पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि W और Y आर कंसिडर्ड एज सेमी भाउल्स। जो दो लेटर्स हैं उन्हें सेमी भाउल्स के रूप में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इनका कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन जो है
कॉन्सोनेंट्स के रूप में होता है और कहीं कहीं इनका उच्चारण वाउल साउंड्स के रूप में होता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ फोनेटिक्स, यानी साउंड के अनुसार कैसे क्लासिफाई करते हैं, यानी साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस की जाती है उसके अनुसार हम लोग लेटर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। देयर आर 44 साउंड्स, इंग्लिश लैंग्वेज में 44 साउंड्स होते हैं। नंबर 1 20 वाउल साउंड्स, नंबर 2 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब इसके बाद हम लोग इसकी एक लिस्ट को देखेंगे जिसमें आप देखेंगे 20 वाउल साउंड के लिस्ट को और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिस्ट को। ये देखिए 20 वाउल साउंड्स, और यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट देखेंगे जिसमें 20 वाउल साउंड्स है। तो ये रहा 20 वाउल साउंड्स के लिस्ट। यहाँ पे हम लोग एक 20 वाउल साउंड्स की लिस्ट को देख सकते हैं और उसके साथ एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स की एक लिस्ट को। ये रहा लिस्ट, देखिए यहाँ पे 1 से लेके 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स की लिस्ट है और इसमें एग्जाम्पल्स भी दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि आखिर लेटर्स हैं क्या और उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑर्थोग्राफी के अनुसार बताया कि कितने लेटर्स होते हैं और फोनेटिक्स के अनुसार भी बताया कितने लेटर्स होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद BC को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।